हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्शन में लेकर आया हूं। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जनरल साइंस से वो सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सोडियम एंड क्लोरीन यानी सोडियम and chlorine are reacted and as a result sodium chloride is formed, which is also called table salt. What option gives the reactants and products of the reaction? क्वेश्चन कह रहा है कि जब सोडियम और क्लोरीन को अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता है NaCl। ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसे घरों में खाने का नमक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और यही NaCl को टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, टेबल सॉल्ट के नाम से कहा जाता है। अब बोल रहा है कि व्हाट ऑप्शन गिव्स द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। ये जो रिएक्शंस है इसमें कौन कौन सा रिएक्टेंट्स है और कौन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम और क्लोरीन जो है ये जो है रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। और रिएक्टेंट हम उसे कहते हैं जो कोई भी केमिकल इक्वेशंस में, केमिकल रिएक्शंस में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसे रिएक्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन क्या है? रिएक्टेंट है। और NaCl जो है, NaCl जो है क्या है? ये NaCl जो है ये प्रोडक्ट है। तो चलिए अब क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। रिएक्टेंट सोडियम, प्रोडक्ट्स क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए इज गलत। रिएक्टेंट सोडियम एंड टेबल सॉल्ट, प्रोडक्ट जो है क्लोरीन, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है? गलत है। रिएक्टेंट जो है टेबल सॉल्ट है यानी नमक है, टेबल सॉल्ट NaCl बोला जाता है ना। प्रोडक्ट सोडियम एंड क्लोरीन, तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या है? गलत है। अब ऑप्शन नंबर डी की ओर जाते हैं, देखते हैं। रिएक्टेंट जो है सोडियम एंड क्लोरीन, जी बिल्कुल रिएक्टेंट जो है सोडियम और क्लोरीन है। और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट जो है सोडियम क्लोराइड है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन आल्सो बी टर्म्ड ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये जो रिएक्शंस दिए हुए हैं ऑप्शंस, इनमें से कौन किसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंसीडर कर सकते हैं? पहला कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन मतलब होता है जुड़ना। कम्बिनेशन मतलब क्या होता है? जुड़ना। यानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है? जल मिलता है। ठीक है, जल मिलता है। तो इसमें देख सकते हैं क्या, दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? बिल्कुल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको कंसीडर किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अमोनिया, ठीक है, NH3, जब NH3 को हीट हम देते हैं, कुछ कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो खुद ब खुद नहीं होते हैं। उस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स से क्या करता है? हीट सप्लाई करना पड़ता है। तो अमोनिया को डिकम्पोज करने के लिए, डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना, तो अमोनिया को तोड़ने के लिए क्या किया? हम बाहर से हीट सप्लाई किए। और जब बाहर से हीट सप्लाई करेंगे तो ये अमोनिया जो है ये टूट करके नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन में अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन में अलग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड फ्रॉम एल्युमिनियम एंड क्लोरीन, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन गिव्स द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन जो है रिएक्शन बेसिस पे है। क्या बोल रहा है? रिएक्शन बेसिस पे है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई स्टूडेंट है और एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यानी एल्युमिनियम एल्युमिनियम प्लस क्लोरीन को क्या कर रहा है? अभिक्रिया करवा रहा है। तो क्या बन रहा है? एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है। तो इसमें देख सकते हैं कौन सा ऑप्शंस
आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो देख सकते हैं 2 एल्युमिनियम प्लस 3 क्लोरीन 2 एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। बोल रहा है कि जो वाटर है यानी H2 है, इसमें बाय वॉल्यूम देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है बाय वॉल्यूम वो कितना कितना होता है। तो यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन के जो है 2 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1 मॉलिक्यूल्स है। तो दोनों के बीच में अगर हम रेशियो बाय वॉल्यूम देखें तो कितना है? 2:1 का है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए रिसर्चर एड्स बेरियम हाइड्रोक्साइड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म ए वाइट कलर्ड बेरियम क्लोराइड। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन गिव्स द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। बोल रहा है क्वेश्चन कि जब बेरियम ऑक्साइड को, ठीक है, यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड को अभिक्रिया करवाते हैं किससे? HCl से, तो कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलता है? तो हमें मिलता है BaCl2 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मैच करेगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन दैट, कि इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, यानी कैंडल वैक्स को जब हीट करते हैं तो क्या ये केमिकल रिएक्शंस है? जी बिल्कुल नहीं है। बर्निंग ऑफ कैंडल व्हेन हीटेड, यानी जो मोमबत्ती होता है, जब मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो क्या वो एक केमिकल रिएक्शन है? जो बिल्कुल केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को बर्न होने के लिए, जलने के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बिना वो ऑब्जेक्ट नहीं बर्न कर सकता है। उसमें भी क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस होता है। तो यानी ऑप्शन बी में भी क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस है। डाइजेशन ऑफ फूड इन योर स्टमक, जो हम लोग भोजन खाते हैं तो पेट में जाने के बाद केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तब जाके क्या होता है? जो खाया हुआ भोजन हमारे पेट में पचता है। तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शंस है। रैपिंग ऑफ बनाना, जो कच्चा केला होता है, कच्चा केला को क्या किया जाता है? पकाया जाता है। तो पकाया जाता है तो उसमें भी क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या है? केमिकल रिएक्शंस है। और हमें यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। यानी इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। यानी कैंडल को जब हम हीट करते हैं और वो कैंडल क्या हो जाता है? मोमबत्ती पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो वो जो है केमिकल रिएक्शन नहीं कहलाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। अब एक यहाँ पे नोट में बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी फल को हम लोग जब कच्चा फल को पकाते हैं, जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, है ना, किसी भी फल को हम लोग पकाते हैं बाय किससे? बाय हेल्प ऑफ कार्बाइड। किससे पकाते हैं? कार्बाइड से पकाते हैं ना, कैल्शियम कार्बाइड से हम लोग पकाते हैं। तो उसमें कौन सा रिएक्शंस होता है? तो उसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है किसी भी कच्चे फल को पकाने के लिए, जिसे हम लोग आम भाषा में कार्बेट के नाम से जानते हैं ना। तो आखिर उसमें कौन सा रिएक्शन ऐसा होता है जो कच्चा फल जो होता है रातों रात पक जाता है? तो देख सकते हैं कि जब कैल्शियम कार्बाइड को यानी CaCO2 को कच्चे फल के साथ रख दिया जाता है, और कच्चे फल में हम लोग को पता है कि कच्चे फल में क्या होता है? पानी कंटेंट होता है, वाटर कंटेनिंग होता है। कच्चे फल में पानी की भी मात्रा होती है। तो जब कैल्शियम कार्बाइड को जल के कांटेक्ट में आता है तो अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एसिटिलीन गैस बनाता है, H2C2H2 बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यही एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है? कच्चा फल रातों रात पक जाता है। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस। तो यही एसिटिलीन गैस जो है रिस्पॉन्सिबल है कच्चे फल को पकाने के लिए। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट को ये आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
ए स्टूडेंट रोट ए केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया करवाया जा रहा है तो CH3OH प्रोड्यूस हो रहा है। तो पूछ रहा है हाउ कैन द रिएक्शन बी क्लासिफाइड, तो रिएक्शन को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन एज ए कंपाउंड सेपरेट इंटू टू कंपाउंड। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो है कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट आपस में मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो क्या यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या है सिंगल प्रोडक्ट है, जैसा कि आप देख रहे होंगे क्या है सिंगल प्रोडक्ट है ना, सिंगल प्रोडक्ट है। और यहाँ बात कर रहा है टू सेपरेट कंपाउंड्स बनाया है, जी बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए भी क्या होगा गलत होगा। फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं इंटू टू कंपाउंड्स, यहाँ पे दो कंपाउंड्स बनाया है, दो प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं बने, सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कम्बिनेशन रिएक्शन एज टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कम्बिनेशन मतलब क्या होता है जुड़ना, कम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे कि ऊपर वाले रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि दो रिएक्टेंट्स क्या आपस में मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है सी जो है उस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, फ्रॉम द फ्लोइंग विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस, इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जो अंगूर जो होते हैं फर्मेंटेड हो जाते हैं, जी बिल्कुल ये भी क्या है केमिकल रिएक्शंस है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड्स, जो हम लोग खाना खाते हैं तो खाना स्टमक में जाता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े टूटते हैं, क्या वो भी एक केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है, जी बिल्कुल होता है। तो ये भी ऑप्शन नंबर बी भी क्या है केमिकल रिएक्शंस कहलाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी दूध से दही बनना, यानी मिल्क से कर्ड बनना, यानी दूध से दही बनना भी क्या है एक केमिकल रिएक्शन है, क्या है केमिकल रिएक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी भी क्या है केमिकल रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा, इनमें से सभी जो है क्या है केमिकल रिएक्शंस है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, इनमें से किसको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा रिएक्शन को, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को ही ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ही वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग शो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता क्या है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का ऐड हो, क्या हो ऑक्सीजन का ऐड हो, यानी ऑक्सीजन का मात्रा जो है बढ़े, ऑक्सीजन क्या हो उसमें ऐड हो, वो क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ए गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी गेन ऑफ हाइड्रोजन, डी नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन ही क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो होता है ऑक्सीजन का ऐड होता है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द इमेज शो ए रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोजन, देख सकते हैं यहाँ पे जिंक और हाइड्रोजन के बीच का एक रिएक्शन दिखाया गया है, जिंक प्लस 2H प्लस आयन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो Zn2 प्लस प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। विच ऑप्शन शो ऑक्सीडेशन, कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन दिखा रहा है,
ऑक्सीडेशन दिखाने का मतलब होता है कि क्या होता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड होता हो, यानी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूजिंग कर रहा हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नॉन मेटल यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल्स। एक कौन सा नॉन मेटल है जिसे फूड को लंबे समय तक अच्छा रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन। तो इसका सही जो आंसर होगा नाइट्रोजन। जैसा कि आप देख सकते होंगे जो चिप्स और कुरकुरे का जो पैकेट्स होते हैं, जो भी खाने वाले का जो भी पैकेट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक है, क्यों नाइट्रोजन गैस भरा जाता है? ताकि उस पैकेट के अंदर में जो भी चीज़ें खाने वाली सामान है वो लंबे समय तक ख़राब ना हो, लंबे समय तक अच्छा रहे, ताज़ा रहे, इसलिए नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है एक प्रिजर्व फूड गैस है। नाइट्रोजन गैस क्या है? प्रिजर्विंग फूड गैस है। इसीलिए हर चिप्स कुरकुरे के पैकेट में देखते होंगे नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। इनमें से कौन सा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो इससे पहले हम लोग एक पीएच स्केल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। पीएच स्केल क्या होता है? ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से क्या होता है, 14 तक लिखा हुआ रहता है, 8 9 इस तरीके से पीएच स्केल में जो होता है वो 14 तक स्केलिंग क्या रहता है। क्या है ये? पीएच स्केल है। पीएच स्केल है। तो 1 से लेकर के 7 तक का जो होता है वो दिखाता है एसिडिक नेचर का। क्या होता है? वो बताता है एसिडिक नेचर को, है ना। और 8 से लेकर के 14 तक जो होता है, 8 से 14 तक का, वो होता है बेस नेचर को दिखाता है। बेस या तो अल्कलाइन नेचर को दिखाता है, अल्कलाइन नेचर को दिखाता है। अब देख सकते हैं कि जैसे जैसे पीएच का वैल्यू कम होता जाएगा उसका एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता जाएगा, पीएच वैल्यू बढ़ता जाएगा, उसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। तो 7 से अगर इधर धीरे धीरे अगर हम जैसे बढ़ते जाएंगे 14 की ओर, तो अल्कलाइन नेचर बढ़ता जाएगा। और 7 से जैसे ही हम इधर आएंगे, यानी पीएच का वैल्यू जैसे ही हम 7 से कम करते जाएंगे, तो उसका जो एसिडिक नेचर होगा वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएच का वैल्यू किसका कम है, जिसका जितना कम होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पीएच का मान 1 है और पीएच यहाँ पे 5 है, यहाँ पे पीएच जो है 2.2 है, और मिल्क का जो पीएच है वो 6 है। तो पीएच का वैल्यू सबसे कम किसका है? HCl का। तो ऑप्शन नंबर ए इज एस करेक्ट, यानी HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्वेश्चन नंबर 15, Na2CO3 10H2O इज नॉन एज। इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। तो Na2CO3 10H2O को क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं। यानी Na2CO3 और वाटर के 10 मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी 10H2O को क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा कहलाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।